सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल मेक माई स्टडी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है दांत का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने वाला हूं और उम्मीद करूंगा कि आपका ये हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि अक्सर एग्जाम में देखा जाता है कि कहीं ना कहीं 1 या 2 नंबर का जो है दांत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि जनरली देखा जाता है कि कॉलेज में चाहे स्कूल में दांत के बारे में पढ़ाया तो जाता है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा जो अभी तक कभी सुने नहीं होंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं कि हमारे शरीर में दांत का इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले जानिए कि दांत जो है, हम जो भी कुछ खाते हैं, चाहे कोई भी पदार्थ खाते हैं, दांत उसको क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है, तोड़ देता है, ताकि जो है आसानी से वो पेट के अंदर जा सके और पचाने में मदद मिल सके। दांत क्या करता है दोस्तों कि दांत की वजह से ही हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पदार्थों का स्वाद लेते हैं। ठीक है, यानी दांत नहीं रहेगा तो हम स्वाद नहीं लेंगे। किसी ने ठीक ही कहा है कि जब दांत नहीं तो स्वाद नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये दांत हमारा जो हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि हम दांत के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ तो सब उसके बाद जो है मैं आपको जो है, अब जैसा कि चित्र देख रहे हैं, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, बस इस वीडियो में बने रहिएगा। जैसे देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं पहला पॉइंट कि विषम दंती, यानी मनुष्य का जो दांत होता है वो एक प्रकार का विषम दंती है। इंग्लिश में उसे हम बोलते हैं हेट्रोडोंट। क्या बोलते हैं दोस्तों, यानी दांत जो होता है मनुष्य का जो दांत, वो एक प्रकार का विषम दंती, इंग्लिश में उसको हेट्रोडोंट। और हेट्रोडोंट का अर्थ समझिए। हेट्रोडोंट का कहने का मतलब कि मनुष्य का जो दांत वो 4 प्रकार का होता है और चारों दांतों का जो है काम जो है अलग अलग होता है, इसलिए जो है दांत को हम लोग बोलते हैं हेट्रोडोंट। क्लियर? देखिए, दांतों का निर्माण कब होता है? दांत का जो निर्माण होता है वो गर्भ से ही होना शुरू हो जाता है, लेकिन वो स्पष्ट रूप से कब दिखाई दे देता है? देखिए दोस्तों, वो 6 से 12 महीने के जो है अंदर में, यानी 6 महीना जैसे ही बच्चा होता है उसका जो है दांत हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देना शुरू कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, दूध का दांत यानी मिल्क टीथ। देखिए, मनुष्य का जो दांत है वो 2 बार निकलता है। एक होता है दूध का दांत। तो दूध का जो दांत होता है वो 7 से लेके 8 वर्ष में क्या हो जाता है, गिर जाता है। उनकी संख्या पूछता है दोस्तों कि दूध की जो दांत होता है उसकी संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा वो 20 होता है। क्लियर है दोस्तों? देखिए, अब दांत जो होता है 2 भाग में है, एक ऊपरी भाग और एक अंदर का भाग। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है, दांत का जो बाहरी भाग है उसको हम लोग बोलते हैं इनामेल। क्या बोलते हैं दोस्तों? जो बाहरी भाग है उसको बोलते हैं इनामेल। और ये इनामेल जो है, याद रखिएगा कि इनामेल जो है कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, यानी मनुष्य का जो दांत होता है वो कैल्शियम फास्फेट का ही बना होता है, अक्सर पूछा जाता है। देखिए, तो बाहरी भाग को हम इनामेल बोलते हैं, तो आंतरिक भाग को हम लोग डेंटाइन बोलते हैं। कहने का मतलब जैसा यहाँ पे एक चित्र देखिए, ये मान लीजिए हमारा एक दांत है, ठीक है, और ये दांत के देखिए ऊपरी वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, इनामेल। क्या बोलते हैं दोस्तों? ऊपरी वाले भाग को इनामेल और अंदर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं डेंटाइन। देखिए दोस्तों, यही इस बात को समझिए, ऊपरी वाले भाग को इनामेल और जो हमारा अंदर का भाग होता है उसको बोलते हैं हम लोग डेंटाइन। क्लियर है? देखिए, दांत का क्षय कब हो जाता है? जब आपके मुंह का पीएच मान, अक्सर पूछा जाता है कि दांत का क्षय कब होता है, जब पीएच मान कितना होगा। तो याद रखिएगा, जब दांत तभी क्षय होगा जब आपके मुंह का पीएच मान कितना हो, 5.5 से जब कम हो जाएगा तो आपका दांत जो है गिरने लगेगा। क्लियर है दोस्तों? एक पॉइंट और याद रखिएगा कि दांत जो है एक प्रकार से और क्षय होता है जब आपके दांतों पर फ्लोरीन की मात्रा आ जाए, यानी फ्लोरीन की मात्रा जब अधिकता हो जाएगी तो दांत जो है आपका जो है क्या होगा, तो भी गिरने लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि पूरे जीवन काल में मनुष्य जो है कम 52 दांत क्या करता है, निकालता है। 52 दांत कैसे हो गया? तो देखिए, दूध का दांत पहले निकालता है 20 गो। दूध का दांत कितना निकालता है, पहले 20 गो, और फिर जैसे ही टूटता है फिर उसके बाद दांतों की संख्या कितनी निकलती है, यानी 32 गो। जब दोनों को मिला देंगे तो टोटल पूरे जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं, तो 52। याद रखिएगा इसको। देखिए, जो दांतों का अध्ययन करता है, अक्सर देखते होंगे कि दांतों पे लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, सर्च करते रहते हैं। तो जो दांतों का जो अध्ययन करता है उसको बोलते हैं हम लोग ओडोंटोलॉजी। क्या बोलते हैं दोस्तों? ओडोंटोलॉजी। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी। और जो डॉक्टर दांत को देखते हैं, यानी दांत की बीमारी को क्या करते हैं, पकड़ते हैं या जो भी करते हैं, वो दांत के डॉक्टर को हम लोग बोलते हैं ओडोंटोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? ओडोंटोलॉजिस्ट। देखिए, ओडोंटोलॉजिस्ट। क्लियर है दोस्तों? ओडोंटोलॉजिस्ट बोलते हैं। देखिए, दांत का जो रंग होता है वो हल्का पीला होता है। हम लोग क्या करते हैं कि मां रगड़ते रहते हैं। याद रखिएगा, दांत का रंग क्या होता है, हल्का पीला रंग होता है। अक्सर क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए अगला पॉइंट हमारा है शरीर का जो सबसे कठोर भाग होता है। देखिए, 2 बात आता है, एक होता है सब शरीर का सबसे कठोर भाग और एक शरीर का सबसे मजबूत भाग। तो मजबूत भाग हम लोग बोलते हैं जबड़ा को, लेकिन जब आपसे पूछेगा कि कठोर भाग किसको कहते हैं तो इनामेल। और देखिए, ये ताम चीनी
इसी का हिंदी नाम यानी इनामेल का हिंदी नाम तामचीनी है। कई बार क्वेश्चन इनामेल ना कहकर क्या कहता है, तामचीनी, यानी शरीर का सबसे कठोर भाग होगा तो ऑप्शन में दे देगा तामचीनी। अब वहां हम खोजते रहते हैं कि इनामेल, इनामेल कहाँ है, तो इनामेल का हिंदी नाम ही है हमारा तामचीनी। तो ये कुछ दोस्तों ये दांतों के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो अक्सर एग्जाम में आपको जो है बेसिक था। अब आते हैं, चलिए दांतों के प्रकार के बारे में जानते हैं कि और उनके कार्य क्या हैं। उसको अच्छे से मैं आपको चित्र के माध्यम से इसलिए बना दिया हूं ताकि आपको जो है रटना ना पड़े। तो आइए हैं अपने दांत के प्रकार में। तो देखिए दांत को 4 भाग में बांट दिया गया है। एक इंसीजर जिसको हिंदी में बोलते हैं कृंतक, कैनाइन जिसको बोलते हैं रत्नक, और तीसरा हमारा प्रीमोलर जिसको हम लोग बोलते हैं अग्रचौरक, और चौथा हमारा मोलर है जिसको हम लोग बोलते हैं चौरक। क्लियर है दोस्तों? तो ये हमारा दांत के कुछ प्रकार है। अब आइए हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि हमारे दांत में इन चारों दांत कहां पर होते हैं और कि इनका काम क्या है। तो यहां पर देख लीजिए कि इंसीजर का काम है हमेशा काटने का काम करेगा। देखिए मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाऊंगा। इंसीजर का काम क्या होगा, काटना। रत्ना का काम हो गया चिरने फाड़ने का। प्री मोलर का हो गया चबाना, और मोलर का हो गया ये भी इसको चबाने का काम करता है। देखिए यहाँ पे आप जैसा कि फिगर देख रहे हैं कि ये फिगर जो है दोस्तों समझ लीजिए ये दांत जो है नीचे वाले पार्ट का ये फिगर आपको, क्योंकि दोनों तो बना नहीं सकते। देखिए ये इसको जो है नीचे वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे दिखाया। तो आप देख रहे होंगे कि ये आगे वाला 4 दांत देखिए, जैसे ये हमारा 4 दांत वाला देखिए, ये नीचे ही 4 दांत, ऊपर भी 4 दांत। क्लियर है? तो ये जो फिगर है ये नीचे वाला दांत है, याद रखिएगा। देखिए जो नीचे वाला जो हमारा आगे का दांत होता है, अक्सर जो है अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृंतक जो दांत होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंसीजर, वो कहाँ पाया जाता है, पीछे या मध्य में या आगे। तो याद रखिएगा जो इंसीजर होता है हमारे नाक के ठीक नीचे पाया जाता है। जो नाक जो है हमारा ये नाक के ठीक नीचे जो है 4 दांत होता है उसी को हम इंसीजर बोलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये संख्या में 1 2 3 4, ये चारों दांत को ही हम लोग बोलते हैं इंसीजर, यानी इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं कृंतक। देखिए जब नीचे जब इसकी संख्या 4 है तो ऊपर भी इसकी संख्या क्या होगी, 4 होगी। यानी पूरे दांत में इंसीजर की जो संख्या हो गई वो 4 + 4 बराबर कितना, 8। यानी कृंतक की जो संख्या वो कितनी हो गई, 8 हो गई। ठीक है, अब उसी के बगल में आइए। देखिए उसी के बगल में ये नोकीला आपको दिखाई दे रहा होगा, इधर भी देखिए ये भी दिखाई। ये नोकीला दांत जो होता है ये जैसे हम लोग ये बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, कैनाइन बोलते हैं। देखिए अक्सर आप देखे होंगे कि जितने भी मांसाहारी जानवर होते हैं उनका जो ये कैनाइन जो होता है वो बहुत लंबा लंबा होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, मांस को क्या करते हैं, चीरने फाड़ने का काम करते हैं। तो जो हमारा ये जो नोकीला वाला पार्ट होता है, देखिए ये हमारा एक इस साइड होता है और एक इस साइड होता है। इसी तरह हमारा नीचे भी होता है। तो देखिए तो नीचे हमारा जब 2 है तो ऊपर भी क्या होगा, 2 होगा। तो इसकी टोटल संख्या जो हो गई, हमारा कैनाइन की जो टोटल संख्या हो गई वो 4 हो गई। देखिए दोस्तों ये हमारा क्या है, इंसीजर। इंसीजर का काम क्या है, अक्सर हम दांत आगे से दांत से क्या करते हैं, कोई चीज काटने का काम करते हैं। कोई अमरूद भी देखते हैं तो लाते इधर से नहीं काटते हैं, इधर से दांत से क्या करते हैं, सेब लाते हैं। तो यानी जितना भी काटने का काम होगा हम आगे से यानी इंसीजर से करेंगे, और जितना भी हमको फाड़ने वाला चीज होगा, चीरने होगा, हम क्या करेंगे अपने ये कैनाइन के द्वारा। तो देखिए कृंतक की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई, और कैनाइन की संख्या क्या हो गई, एक इधर 2। तो इसी तरह ऊपर भी होगा तो 2 2 कितना हो गया, 4। अब आज ये साइड में देखिए कैनाइन के बगल में 2 दांत आपको दिखाई दे रहा है, एक ये और एक ये। देखिए कैनाइन के बगल में 2 इधर भी है और 2 इधर भी है। तो ये दोनों दांत को हम लोग बोलते हैं प्रीमोलर। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रीमोलर। हिंदी में इसको बोलते हैं अग्रचौरक। तो देखिए 2 इधर है 2 इधर है, यानी नीचे हमारा 4 हो गया तो ऊपर भी 4 होगा। तो अग्रचौरक यानी प्रीमोलर की जो संख्या हो गई टोटल कितनी हो गई, 4 4 8 हो गए। क्लियर है? अब आइए इसके पीछे। देखिए ये पीछे आप देख रहे होंगे, इसके जस्ट पीछे 3 दांत दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3। इधर भी देखिए 1 2 3। ये तीनों दांत को जो है दोस्तों हम लोग मोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोलर यानी चौरड़क। ये भी क्या करता है, चबाने का काम करता है। तो ये फिगर के माध्यम से आपको एक बार फिर से देख लीजिए कि जो दांत का जो आगे वाला पार्ट होता है ये, इसको हम लोग बोलते हैं इंसीजर। इसकी संख्या कितनी होती है, 4 नीचे था 4 ऊपर, तो टोटल 8। बगल में देखिए एक इधर नोकीला पार्ट जो होता है, देखिए एक ऊपर एक यह है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो ये टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। तो देखिए अब उसी के जस्ट बगल में आएंगे तो प्रीमोलर हो गया 2 दांत। फिर उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो 3 दांत इधर, तो 3 दांत इधर 3 दांत इधर, यानी नीचे में 6 तो ऊपर भी 6, तो 6 टोटल कितना हो गया ये, तो 12। अगर आप देखेंगे तो 12 ये देखिए 12 ये हो गया, 8 ये हो गया, कितना हो गया 12 और 8 20। अब 20 4 24, 24 और 8 कितना, टोटल आपका हो गया मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी हो गई, 32 हो गई। क्लियर है दोस्तों? तो ये कुछ फैक्ट थे मानव दांत के। और एक और बात देखिए, जब इतना दांत के बारे में जान गए तो 2-3 फैक्ट और देखिए। जब गांधी जी चलते थे तो क्या करते थे, जो उनका नकली दांत था वो क्या करते थे, अपने धोती में बांध लेते थे। कब लगाते थे, जब वो खाना खाने जाते थे तब। फैक्ट्स थे, और उम्मीद करेंगे कि आपका जो छोटा ज्यादा टॉपिक बड़ा भी नहीं था, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
और अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपका जो सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मोटिवेट करता है। धन्यवाद।